हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग घातांक पे आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, यानी घातांक पे जो भी बातें कही गई हैं या जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं और जान रहे हैं कैसे उन्हें हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित घातांक को सरल कीजिए। निम्न को सरल कीजिए। निम्न को सरल कीजिए। अब प्रश्न क्या है देखते हैं, घातांक के रूप में हम इसको कैसे सरल करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, 7 पे घाते 5 गुणित 7 पे घाते 2। ठीक, 7 पे घाते -7, इसे हम लोग को क्या करना है, सरल करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, ये हमने इससे पहले फार्मूला लिखवा रखा होगा। तो 7 लिखेंगे यहाँ 7 और फिर क्या, यहाँ पे 5 है और क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं तो यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस, और माइनस प्लस बन के क्या बन गया, -7। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व किए बच्चों तो कितना आया, -2 आया। ये क्या है, एक प्रश्न हमारा ये है, यानी इसको जब हमने इसका घात सॉल्व किया तो कितना आया, -2 आया। ठीक, प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्न है 1/2 पे घाते -4 गुणित 1/2 पे घाते -6। ठीक, इसे भी हम लोग को क्या करना है बच्चों, हल करना है और व्यक्त करना है। घातांक मतलब घातांक में दिया, इसे सरल करना है। अब हम करेंगे क्या, आप जानते हैं कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। अच्छा, अगर इसका धन पूर्णांक पूछा होता, यानी धन पूर्णांक में व्यक्त कीजिए, तब हम क्या करते, अगर धन पूर्णांक में कहता तो इसी को हम क्या लिखते, 1/, पहले इसी प्रश्न को समझ लें, इसको क्या करते, 1/7 का स्क्वायर कर देते और ये कितना हो जाता, अगर इसको हम और सरल करते तो कितना हो जाता, हम इसका स्क्वायर कर देते तो 7 कितना हो जाता, 49 हो जाता। तो ये हमारा आंसर बन जाता। तो अगर हम इस प्रश्न पे बात करें तो अगर इसको हम करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 पे घाते कितना है, -4, 1/2 यहाँ भी है। तो गुणा में घाते चूंकि क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हम इसको लिखेंगे कितना, -4 और फिर गुण यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लगाएं, -6। तो कितना हो जाएगा, 1/2 पे घाते कितना हो जाएगा, 1/2 पे घाते -10 हो जाएगा। अब -10 है, अगर हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घात किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हो जाएगा 2 पे घाते 10। ठीक, अगर आपको इसको सरल करना है तो 2 को क्या करना होगा, खोल देना होगा, कितनी बार, 10 बार, और 10 का इसी में क्या कर देना होगा, गुणा कर देना होगा। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को क्या किया, समझ लिया। अब हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो थोड़ा इसको साफ कर देते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि 3 पे घाते -7 गुणित एक मिनट भागा 3 पे घाते कितना है, 3 पे घाते -10 कोष्टक बंद है और इधर है 3 पे घाते -6 गुणित 3 पे घाते -6। इसे हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि यदि गुणे को अगर गुणा में है, कोई चीज़ भाग में अगर उसको गुणा में बदलेंगे तो उसकी घात जो है वह प्लस है तो माइनस बन जाएगी और माइनस है तो प्लस बन जाएगी। इससे पहले वाले नियम में हमने आपको बता रखा है ना। तो देखें यहाँ पे अगर हम इसको करें तो लिखेंगे 3 पे घाते -7 गुणित 3 पे घाते, अब अगर इस भाग को हटाएंगे, यहाँ गुणा लिखेंगे तो किस में चला जाएगा, 3 पे घाते +10, ऐसे लिखेंगे +10 और फिर गुणित कितना, 3 पे घाते कितना लिखा है, -6। बच्चों पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो 3 पे घाते -7 और +3 पे घाते 10, ऐसे कोष्टक लगा दीजिएगा, लिखिएगा 3 पे घाते -6। ठीक, अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें कितना लिखेंगे, 3, यानी 7 में से 10 में से जब 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 और गुणित 3 पे घाते -6। अब क्या करना चाहिए हमको, करना ये चाहिए कि फिर से देखें आधार समान हो गया तो गुणा में घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 पे घाते +3 और फिर -6, और जब हम इसको घटाएंगे 3 पे घाते कितना आएगा, -3 आएगा। अच्छा, ये माइनस में है, अगर हम इसको 1/, में लाएं तो ये क्या लिख सकते हैं, 1/3 पे घाते 3, ये किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। इसी चीज़ को यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/3, यानी 3 क्या होगा, 3 का क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 1/27 ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक,
तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी क्या किया, समझ रखा होगा। आप समझते चलिए एक एक चीज़ को, हम फिर और अच्छे तरीके से इसको क्या करते हैं, और जो इससे बड़ी सवालें हैं उन पे चर्चा करते हैं। हम कुछ सवालें करने के लिए आपको दे देते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, तब इससे बड़ी वाले सवाल पे बातचीत करते हैं। देखिए जैसे दे रखा है 8 पे घाते -2, 8 पे घाते -2 गुणित 8 पे घाते -6। ठीक, पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आपका जो है वो है 3 पे घाते 8 गुणित 3 पे घाते -15 कोष्टक बंद गुणित 3 पे घाते 6, ऐसे दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 पे घाते 6 भागा 2 पे घाते -8 कोष्टक बंद गुणित 2 पे घाते -12। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। एक प्रश्न और लिख लीजिए। एक प्रश्न क्या है, 7 पे घाते 5 गुणित 7 पे घाते 6 कोष्टक, फिर भाग का चिन्ह, और फिर क्या है 7 पे घाते 5। तो इन 4 प्रश्नों को आप करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। जहां आपको आ रहा होगा ठीक है, जहां नहीं आ रहा है वहां हम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं ना, अन्य प्रश्नों पे बातचीत करते हैं। तो जो प्रश्न ये है कि दिया है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, मान को निकालेंगे जो दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है क्या, 1/3 पे घाते -1, फिर है -1/4 पे घाते -1, और बड़ा वाला कोष्टक है और पूरे की घात क्या है -1 है। यह एक प्रश्न है और इसका मान क्या निकल के आएगा, यही हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए करना क्या है, बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस देखते जाइएगा, आप कर ले जाएंगे स्वयं। देखें, जब हमने बोला है कि अगर नीचे से यानी जो हमारा क्या है आधार है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो वह किस में बदल जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में उसकी घातांक हो जाएगी। ये हम लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। तो इसको 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 पे घाते +1 हो जाएगा। तो +1 हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही 4 को ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी +1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो घात है वो कितना है, -1 है ना, -1। जब हम इसको हल करेंगे बच्चों तो कितना निकल के आएगा, जब इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा कितना, -1 पे घाते क्या हो जाएगा, -1 पे घाते -1। ठीक, यानी इसका जो उत्तर आएगा अब वह कितना आएगा, आप जान ही चुके होंगे। -1 पे घाते 1 का क्या सेंस होगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, क्योंकि आप जानते हैं कि ये देखिए अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो कहाँ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो लिखेंगे कि 1 पे, अच्छा जैसे समझिए -1 लिखा है, 1 के घात 1 लिखना होगा, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, या इसको नीचे उतार लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी इसका जो हल होगा उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, +1 आएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये क्या है कि 6 पे घाते -7 6/7 पे घाते -5 और 7/5 पे घाते -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और गुणित 7/6 पे घाते -6, -5 -3, सॉरी यहाँ पे -3 है। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, इसको हल करना होगा हम लोग को। तो इसे हल करने के लिए क्या करें, देखिए हमने कहा है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अगर हम क्या करें, पहले तो भाई देखिए इसका आधार देखिए भिन्न है और इसका आधार भिन्न है, तो किसी तरह इसका आधार समान होगा। अगर आधार समान हो जाएगा तभी गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ पाएंगी। अगर आधार समान नहीं है तो गुणा में घातें नहीं जुड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को यही करना चाहिए कि कुछ भी करके इसके क्या समान कर ले, आधार को समान कर लेना चाहिए। तो आज हम इसका आधार जैसे समान करते हैं अभी, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसे नीचे लाएंगे, यानी कि 6 को ऊपर ले जाएंगे और 7 को नीचे लाएंगे, तो जो ये माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो लिखेंगे 6/7 पे घाते कितना लिख सकते हैं, 6/7 पे घाते लिखेंगे -5 और गुणित यहाँ लिखेंगे क्या, 6/7 पे घाते +3। ठीक, अभी बच्चों आधार जब समान हो गया तो गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जो गुणा में घाते जुड़ जाती है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6/7 पे घाते क्या, 6/7 पे घाते -5 और फिर +3 ना।
ऐसा ही कुछ लिखेंगे। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/7 पे घाते, यहाँ अगर माइनस देखें यहाँ ध्यान से, अगर माइनस वाले को क्या किया जाए, इसमें से घटाएंगे तो -2 आएगा ना, यानी कि माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा, तो -2 निकल के आए। अगर आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इस घात को प्लस में लाना है, तो इसको क्या करिएगा, ऊपर ले जाइएगा, इसको नीचे लाएंगे तो ये घात किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। आप वहाँ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा हम कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जब हम उसको ऊपर ले गए तो हो गया 7/6 पे घाते क्या 2, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक, तो 49/36 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको, है बेहद आसान ना, बस आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा, आप पूरा समझ जाएंगे। अच्छा हम इसको साफ करते हैं, अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, प्रश्न है 7 पे घाते 5 गुणित 7 पे घाते 3 भागा 7 पे घाते -4। अब इससे हमको क्या करना है, सरल करना है, यानी कि इसका मान निकालें घात के रूप में। तो देखिए गुणा में घाते जुड़ती हैं जब आधार समान हो, और यहाँ पे भाग हो गया तो भाग में घाते घटती हैं, आप ऐसे जानते रहिएगा। तो इसको क्या करेंगे, अगर भाग में घाते घटती हैं तो देखें यहाँ पे -5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है भी, और घटने का सेंस है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 7 पे घाते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 4 12, 7 पे घाते 12 हो जाएगा। या आप ऐसे ना करके अगर आप इस प्रकार करते हैं, जैसे 7 पे घाते 5 गुणित 7 पे घाते 3, इसको गुणा में बदलेंगे तो 7 पे घाते इसको क्या लिखना पड़ेगा, आपको 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर इसके चिन्ह को बदलेंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। आप 7 पे घाते कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो वही चीज़ है, आप चाहे इस प्रकार चलें चाहे ऐसे चले, आपको जिस प्रकार सही समझ में आ रहा होगा वैसे समझिएगा, ताकि आप आसानी से इसको कर पाए, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, फिर अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है अंडर रूट कितना है 5 पे घाते 2, ठीक, ये है, फिर गुणित, एक मिनट बच्चों, इसका ऐसे ऐसे गुणित 2, फिर अंडर रूट 5 पे घाते कितना है, अंडर रूट 5 पे घाते 7 है, ठीक 7, फिर गुणित कितना है 3/4 पे घाते 0 है, और फिर गुणित 3 पे घाते -2 है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और देखते हैं कि इसका मान क्या निकल के आता है, ठीक है। देखिए बच्चों, जब पहले तो हमने ये बता रखा है किसी की घात जब 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इससे पहले वाली थ्योरम में हमने आपको ये बता दिया है। अच्छा, करड़ी का जो मान होता है, यानी अंडर रूट का जो मान होता है, वह कितना होता है, 1/2 होता है। जो घात का मान होता है वो कितना होता है, यानी जो करड़ी होता है उसका मान क्या होता है, घात के रूप में 1/2 होता है। तो हम इसी को पूरा अच्छे तरीके से समझ रखें और सॉल्व करते हैं। तो देखें जैसे यहाँ 5 लिखा है, 5 पे घाते क्या है, 5 अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ लिखना होगा हमें 1/2, और गुणित यहाँ पे क्या लिखना होगा 2, 2 क्या है, इसका स्क्वायर है ना, तो हमने इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर गुणित लगाएं, जहाँ 5 है तो लिखिए 5, और इसकी घात क्या लिखेंगे 1/2, और इस पर कितना है घात 7 है, फिर गुणा लगाएं। अब आप देखें कि 3/4 पे घाते 0, इसका मतलब इसका मान क्या है 1 है, और गुणित इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3 पे घाते -2 लिखेंगे। कुछ ऐसा ही करेंगे हम लोग। अब आगे समझते हैं। जैसे देखो बच्चों, अगर हम इसको आगे करेंगे तो कोष्टक हटाएंगे तो इसके साथ इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 पे घाते क्या लिख सकते हैं 2/2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर गुणित लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 5 पे घाते 7 ऊपर आ जाएगा, 7 1 का 7, 7/2, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आया, गुणित 1 का गुणा करेंगे वही आएगा। फिर यहाँ पे क्या है 3 का, जब आप 3 को घात में ले जाएंगे तो 1/3 पे घाते क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो नीचे जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम इससे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। अब देखें यहाँ पे क्या हो गया, 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे घात, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे इसकी घात क्या है, यहाँ पे 5 और 7 बटा क्या है 2 है,
और फिर गुणित का क्या है 3/2 का मतलब होता है 1/3 का, यहाँ 9 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी जब इसे आप हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखें होता ये है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे कि इसमें यानी कि 7 देखिए 1 में 7/2 को जोड़ना है, 1 + 7/2, इसका बटा कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2। जब आप इसको करेंगे तो हो गया 2 और 2 का इसमें भाग देंगे, जब एलसीएम 2 आएगा इसमें भाग देंगे 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे भाग देंगे 1 बार जाएगा 7, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 9/2, यही निकल के आएगा 9/2 ना। तो इसकी घात जोड़े तो हम क्या लिखेंगे, 5 पे घाते लिख सकते हैं, 5 पे घाते क्या लिख सकते हैं 9/2, ठीक, और गुणित क्या लिख सकते हैं 1/9, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं, अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए इसको भाग देंगे तो 4 सही 1/, यहाँ पे इसे अगर भाग देंगे तो 4 सही 1/2 आएगा, तो यानी कि 4 क्या लिख सकते हैं हम इसको, और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, अगर आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा और दिखा देते हैं कैसे करेंगे। इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और गुणित 5 और गुणित अंडर में 5, अंडर रूट कहाँ से आया, अंडर रूट 5, क्योंकि देखो 4 क्या, अभी इसको भाग दिए थे तो 4 सही 1/2 आ रहा था, 1/2 का मान क्या होता है रूट में होता है, तो √5 यहाँ पे लिख सकते हैं ना, √5, ठीक, और गुणित 1/, का कितना लिखेंगे 9। तो अब अगर आप चाहें तो इसका इसमें गुणा करें, तो जब गुणा करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 25, 25 हमें 125 का गुणा 5 में करेंगे तो 625, कितना हो जाएगा 625 ना, 625 गुणित √5 और पूरे का बटा 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या किया, हल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं, तो इसको हम साफ करते हैं, फिर आपको और इसके आगे वाले प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या दे रखा है। प्रश्न है 3 पे घाते 0 प्लस 4 पे घाते -1 फिर गुणित 2 पे घाते 2 को हल करो, ठीक। अब देखें इसको, इसे हमें हल करना है तो क्या करेंगे, 3 पे घाते 0 मतलब इसका मान कितना होगा 1 होगा, 4 को अगर हम नीचे लाएं तो 1/4 लिखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, घात हट जाएगी, और ऐसे लिखेंगे गुणित 2 पे घाते 4 का, 2 पे घाते 2 का मतलब होता है 4, ठीक। हम इसका और इसका बटा कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का 1 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 हो जाएगा और 1, और यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5/4 और गुणित क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका उत्तर कितना निकल के आ रहा था 5 आया ना। अगले प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या है, प्रश्न है 2 पे घाते -1 भागा 4 पे घाते -2, 4 पे घाते -2 और -1, 1 मिनट, 4 पे घाते गुणित में है ये, 4 पे घाते -1 कोष्टक बंद और फिर भागा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पे घाते -4, 2 पे घाते -4, ठीक है बच्चों। तो इसे सॉल्व करते हैं, अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ये माइनस में इसको नीचे लाएंगे तो लिखेंगे 1, इसको जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, गुणित इसे लिखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भाग है, अगर इसको भी हम गुणे में बदलेंगे तो ये किस, अच्छा देखें ये चिन्ह बदल जाएगा तो ये सीधे यहीं पे कर दीजिएगा, 2 पे घाते 4 कर दीजिएगा, ठीक। तो गुणा हट के किस में बदल जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 1/8 गुणित 2 का स्क्वायर, 2 का क्या है 2 का 4 बार गुणा करना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित ऐसे करना है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 ना, 8 दूना 16। तो हम अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 16 क्या लिखेंगे 8, 8 दूना 16, तो हमारा जो उत्तर बन के आएगा वो कितना बन के आएगा 2 बन के आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना सरल ना, ये देखें प्रश्न बट रहे हैं, आसानी से ये होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं और समझते हैं 2 प्रश्न को। प्रश्न है बच्चों 8 पे घाते -1 गुणित 5 पे घाते 3, 5 पे घाते 3 पूरे का बटा 2 पे घाते -5,
ये प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो इसे हल करेंगे, कैसे करेंगे, वही तरीके हैं कि भाई जो नीचे जो माइनस में है उसको ऊपर ले जाएंगे, किस में बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जो ऊपर प्लस में है नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1/8 गुणित 1/5 का क्यूब। पूरे का बटा लिखते हम और लिखते क्या, 1/2 पे घाते कितना, 5 प्लस 5। और नियम क्या होता है, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो जब हम इसको करते तो ये कितना हो जाता है, 2 पे घाते 5 ऊपर चला जाता और नीचे पूरे का बटा करते 8 और गुणित 3 पे घाते 5 पे घाते 3, ऐसे लिखते ना। और अगर हम इसको खोलते तो क्या लिखते, 2 गुणित 2 यानी 5 बार हमें 2 लिखना होता है, 1 2 3 4 5। पूरे का बटा लिखते, यहाँ पे लिखते 8 और गुणित क्या, 5 5 गुणित 5 गुणित 5, कुछ इस प्रकार लिखा जाता। अब देखें इसको काटते अगर हम तो 2 दूना 4, इसको काटे ना, 2 दूना 4 4 दूना 8, इससे इसको काट देते, कट जाता। हमारे पास ऊपर कितना बचा है, 4 बचा है और नीचे कितना बचा, 5 बचा 25, 25 पे हमें 125, तो 4/125 ये हमारा क्या बना, हल बना। ठीक, हम आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, एक प्रश्न हम और समझते हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न है कि 4 पे, हाँ प्रश्न क्या है देखें, 4 पे घाते 0 गुणित प्लस 5 पे घाते 0। ठीक, प्रश्न ये है कि 4 पे घाते 0 प्लस 5 पे घाते 0 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है 4 पे घाते 0 माइनस 5 पे घाते 0, इसे सॉल्व करना है। ठीक, 4 पे घाते 0, अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ना। अब हमको इसके क्या करना है, इसके मान को प्राप्त करना है। एक बार प्रश्न मिला लेते हैं, सही है। अच्छा यहाँ कुछ, हाँ गुणित, सही, हम लोग जानते हैं ये क्या है, 0 हो रहा है तो सबसे पहले किसी की भी जब घात शून्य होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, जब किसी की भी घात शून्य होगी तो उसका मान 1 बन जाता है। तो इसकी घात शून्य है तो 1 + 1, आप पहले फार्मूला मत लगाइएगा अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1, यहाँ भी 1 1 हमने लिख रखा है ना। अगर आप फार्मूला भी अगर कहें तो फार्मूला a + b का ये दिख रहा होगा एक कोष्टक में, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो लगाएंगे, 0 का मान 1 हो जाता है, उसका स्क्वायर छोड़िए। इससे अच्छा यही है कि पहले इसका मान रख देते हैं। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस इसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 + 1 इस कोष्टक में कर दीजिएगा और गुणित लगाइएगा, इसका मान 1 होता है, फिर इसका भी मान 1 होता है। इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2। तो यानी इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2। अब ऐसे ही प्रश्न दे दिए जाते हैं जिनमें हम लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। है तो बेहद आसान, लेकिन तब जब नियम समझे रहेंगे तब, यानी किसी की घात अगर शून्य है तो उसका मान क्या बनता है, 1 बनता है। तो ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट हैं जो आप समझ पा रहे होंगे। जब आप बेस अच्छे तरीके से पकड़े रहेंगे तब जब हम आगे प्रश्नों को बताएंगे तो आप बहुत तेजी के साथ आगे इसको लेके चलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि घात को ज्ञात करना सीखेंगे। टॉपिक हमारा ये होगा कि अज्ञात चर राशियों के मान को ज्ञात कीजिए ना। इसको साफ करते हैं फिर आपको बताते हैं। अगर आप ये भी समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है कि घात आप किसी का कैसे निकालेंगे, यानी आधार दिया रहेगा तो घात आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न ये है, निम्नलिखित अज्ञात चर राशि को ज्ञात कीजिए। राशि को ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये सारे अज्ञात राशि होंगे कुछ, उसी को हम लोग को क्या करना है, हल करना है। जैसे एक प्रश्न है 5 पे 5 पे घाते क्या है, -5 पे घाते 2/m + 1। ठीक, ऐसे दे रखे हैं आप। उसके बाद देते हैं क्या, एक मिनट इस पे घात ऐसे, फिर देते हैं आप गुणित 5 पे घाते -3। ठीक, ये देते हैं, ये भी घात में है। अच्छा, घात हमें ऊपर लगाना होगा, -5 पे घाते यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, बराबर 5 पे घाते -5 पे घाते क्या है, 8 है। -5 पे घाते 8 है। तो ये एक प्रश्न है और इसके आधार पे हम लोग को क्या करना है, जो m का मान है, यानी कि जो चर राशि क्या है, m है, तो m का मान हम लोग को निकालना है। और हम सारे लोगों को ये मालूम है कि गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम लोग यही करेंगे, गुणा में घाते जुड़ने का मतलब है क्या, -5 पे घाते, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 + m + 1 ऐसे लिखेंगे। और ये भी है तो इसका मान क्या, यहाँ पे देखें ये 5 है, 5 पे घाते 3 है। ठीक, तो 3 होने का क्या सेंस है कि इसको +3 हम इसमें जोड़ लेंगे, बराबर है किधर, इसमें कितना है, -5 पे घाते क्या है, 8 है।
अच्छा, जब दोस्तों ऐसी कंडीशन बनती है हमारे पास तो हमें क्या करना चाहिए, आधार आधार जब समान हो तो घात और घात को बराबर वाली कंडीशन हो, जब बराबर वाले मान में आधार और आधार समान होते हैं तो हम लोग घात और घात को क्या मान लेते हैं, समान मान लेते हैं। तो इस स्थिति में लिख सकते हैं कि m+1 यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ना, तो इसको लिखेंगे 2m + 4 = 8, ऐसे लिख सकते हैं। जो ये 4 जो है इधर प्लस में उधर जाएगा तो किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो 2m बराबर 8 और माइनस के 4, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2m बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा और 2 1 का 2, 2 दूना का 4, तो m बराबर कितना निकल के आएगा, m बराबर निकल के आएगा 2। तो ये जो क्या है, ये हमारा क्या है, घात जो m है उसका मान था। अगर इसी के आधार पर हम अगले प्रश्न को समझें, यानी एक प्रश्न हमें और दे रखे हैं क्या, जैसे यहाँ पे है 5 पे घाते x, 5 पे घाते x बराबर 625 पे घाते क्या होगा, यहाँ पे 625 ये ऐसे लिख रखे हैं। तो इसका मान हमें x का मान निकालना है कि x बराबर क्या होगा। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके इसके आधार को क्या किया जाए, समान कर लिया जाए, ताकि इसके आधार के साथ हम इसकी तुलना कर सकें। अगर आधार बराबर हो जाएगा तो उसके घात के इसके आधार के साथ हम तुलना कर लेंगे, और यदि हम तुलना कर ले गए तो आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें, अगर आपको ये इसको घात में बदलना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप इसका क्या करें, सबसे पहले खंडन कर दिया करें, गुणनखंड। तो यहाँ 5 से हम इसको काटे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको 5 से ही काटिएगा, जब 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, तो कितने 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 ना, तो यानी 5 पे घाते क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो x ये 5 x लिखें, 5 पे घाते क्या, x बराबर 5 पे घाते क्या लिख सकते हैं, 4। तो जब आधार आधार समान होता है तो घात को भी हम आपस में क्या मान लेते हैं, समान मान लेते हैं। यानी x बराबर कितना लिख सकते थे हम, 4 लिख सकते थे। x बराबर जो आएगा मान, उसका मान क्या होगा, 4 होगा। तो आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। एक प्रश्न हम और करते हैं, नहीं अब करेंगे नहीं, अब हम आपको दे देते हैं, आप उसको करिएगा, ठीक है। 1 मिनट, हम आपको करने के लिए एक प्रश्न छोड़ देते हैं, आप कोशिश करिएगा कि उसी को करें। प्रश्न है -3 पे घाते m+1, ठीक, इंटू -3 पे घाते 5 बराबर -3 पे घाते क्या, 7। ठीक, ये प्रश्न है और आप इसको करिएगा, और करने के पश्चात हमें बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। आप कमेंट करिएगा और